ऋषभ दत्त, आपने नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही सितारा जिसके कुछ सपने थे, आंखों में कुछ आशाएं थी, लोगों को खुश देखने के लिए गाना गाया करता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि लोगों के चेहरे पर खुशी देखने की चाहत रखने वाला ये सितारा अंदर से कितना टूटा था। एक बार गाना सुन लो तो कानों में ही नहीं बल्कि आंखों में भी ठंडक मिलती थी। किसने सोचा था कि आखिरी समय में उनके द्वारा गाया जाने वाला गाना अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना सिर्फ उसके लिए गाना नहीं बल्कि उसकी मीठी जुबान से निकला एक सच्चाई भरी बातें थी। हाँ, ऋषभ दत्त वही जो 17 साल की उम्र में हम लोगों को छोड़कर चला गया। छोटे से ही उम्र से गाना शुरू किया था, भारत के लिए, भारत के म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कुछ योगदान देना चाहता था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और छोटे से उम्र में हम लोगों को छोड़कर चला गया। हमारे पास हमारी पिछली वीडियो में ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया कि आखिर वो किस बीमारी से जूझ रहा था, क्या हम लोग उसको और बचा सकते थे क्या, और अगर कोई भी लोग इस तरह की बीमारी से अगर पीड़ित हो जाए तो क्या उसे हम लोग बचा सकते हैं। ढेर सारे सवाल आए, मैं उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों को जरूर मदद करेगा जो एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऋषभ दत्त एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। एक ऐसी स्थिति हो जाती है शरीर की जब हमारी बॉडी न्यू ब्लड सेल्स को नहीं बनाती है। आपने बचपन में स्कूलों में क्या पढ़ा होगा कि हम जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, कुछ एज तक 30 साल 35 40 साल तक हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या न्यू ब्लड सेल्स बनते जाती है। लेकिन ऋषभ दत्त के साथ ऐसा नहीं था। छोटे सी उम्र में वो एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हो गया। बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स बन नहीं रही थी, बोन मैरो डैमेज होता चला गया और हुआ ये कि लास्ट में उसकी डेथ हो गई। मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि मैं भी इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल शब्दों में उन लोगों को बोल दिया हूँ कि हमारी टीम या हमारे जो भी भारत के लोग हैं आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम लोगों के अंदर अभी भी वो मानवता है कि हम लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं जो अपनी मौत से जूझ रहा है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा पीड़ित इंसान है जो एप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहा है, उनकी शॉर्ट वीडियोज बनाकर हमें भेजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम या लोगों के द्वारा हम लोग कुछ पैसे इकट्ठे कर उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया में के ढेर सारे इलाज भी हैं और ऋषभ दत्त को हम लोग बचा भी सकते थे, लेकिन ढेर सारे प्रॉब्लम्स आए। जब उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई और एप्लास्टिक एनीमिया एक हद तक उन्हें घेर लिया था, तो उनके माता पिता उन्हें असम से बाहर ले गए, ठीक है। उन्हें सबसे पहले क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ले जाया गया, वहां पर भी उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। बाद में बेंगलोर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां पर शुरुआती दिनों में कुछ सुधार तो देखने को मिला, लेकिन कौन जानता था कि वो हॉस्पिटल उसकी जान भी ले लेगा। और यही हुआ। उन्होंने अपने आखिरी क्षण तक वहां के जो मेडिकल टीम थी, मेडिकल स्टाफ थे, उन लोगों को इंटरटेन किया, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि लोगों के चेहरे पर कुछ खुशी रहे, वो मुस्कान भरे आदत में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम बात कर लेते हैं कि आखिर एप्लास्टिक एनीमिया के कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जिससे हम लोग ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, या जिसे हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं, जिसमें हद तक एक मरीज को एप्लास्टिक एनीमिया से जैसे बीमारी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर एप्लास्टिक एनीमिया किसी को पाया जाता है, अगर शुरुआती दिनों में वो इलाज करवाएं तो वो हद तक ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी इसके ढेर सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग इम्यूनो सप्रेंस दे सकते हैं उसे, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है बहुत, जब वो हमारी शरीर को ही मारने लगती है, कहने के मतलब है कि इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि हम लोग के ब्लड सेल को ही मारने लगती है, तो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं जो इम्यून सिस्टम को उसको सप्रेस करती है, ठीक है।
इसमें ढेर सारे मेडिसिन भी आते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, ये ढेर सारे मेडिसिन हैं। उसी तरह से कि बोन मेरो स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेंट्स कहने का मतलब है कि जो आप लोग को बोन मेरो को न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए मजबूर करती है। जैसे इसमें भी ढेर सारे मेडिसिन आते हैं, जैसे कि सरग्रामोस्टिम, फिल्ग्रेस्टिम, फिल्गेस्टिम, ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो इसे बीमारी को ठीक कर सकती है। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि एप्लास्टिक एनीमिया में हम लोग की इम्यून सिस्टम जब डाउन जाने लगती है तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक या एंटीवायरल जैसे मेडिसिन को भी यूज करते हैं। यानी कि इन सारे मेडिसिन से हम लोग किसी एक एप्लास्टिक एनीमिया वाले बीमारी के मरीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऋषभ दत्त की बात करूं तो शुरुआती दिनों में उसका जो इलाज चल रहा था वो असम में चल रहा था। पैसे की कमी थी, एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें ढेर सारे खर्चे होते हैं। 10 लाख 20 लाख खर्च होने के बाद भी मरीज कभी कभी हम लोगों के पास नहीं होते हैं। लेकिन असम के लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने ढेर सारे डोनेशंस किए, लेकिन उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि लास्ट में उन्होंने बेंगलोर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी लाइफ के अंतिम क्षण को जिया है। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ये जानकारी जो दी गई है पसंद आई होगी। आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, ठीक है। और उन लोगों के से संपर्क करिए और हमें उनकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजिए ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर पाएँ। आपको स्क्रीन पर हमारी टीम की एक ईमेल दिख रही होगी, ठीक है। वहाँ पर आप अपने शॉर्ट वीडियो को मेल कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं बता दूं कि आप लोग ऐसे लोगों को हमेशा मोटिवेट करें जो इन सारी बीमारियों से पीड़ित हैं।